हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम राज एंड वेलकम टू इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री आपका क्या होता है। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने यार दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन जिसका सेंटर क्या हो 0,0 हो। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सी स्क्वायर, जहाँ या आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, y को करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का आपका हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या 0, क्योंकि आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। यहां से आपका क्या आने वाला है, तो यहां से आपका आएगा x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना 0, 2 कॉमन ले लिए। तो ये जो आपको जो मिल रहा है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यही कहलाता है आपका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, तो आपका डेरिवेटिव होता है और जो भी आपका एक्स वाई जो वेरिएबल है वो होता है। अब समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है इसका 2 टाइप्स है। एक आपका हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग ODE भी बोलते हैं। और एक आपका हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको शॉर्ट में हम लोग PDE भी बोलते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना, ये आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो, जैसे डी वाई बाई डी एक्स या डी एस बाई डी टी, ये सब जिसमें हो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ, अगर उसमें डेल वाई बाई डेल एक्स, डेल वाई बाई डेल जेड इस टाइप से अगर कुछ है, मीन्स वहां पे क्या कर रहे हैं, जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाद बाकी जितने भी हैं सभी को कांस्टेंट मान ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको बस क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले बस 2-3 टर्म का हमको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं क्या क्या टर्म है। तो सबसे पहला जो टर्म आएगा आपका वो आएगा कि यार इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे देखिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स का, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि हम x का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आएगा। तो y आपका क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो x आपका क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो ये आपके लिए याद रखने वाली बात हुई कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। अगर वही y मेरा फंक्शन ऑफ s होता तब आपके लिए क्या होता, तब आपके लिए s इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता और y क्या होता, डिपेंडेंट वेरिएबल होता। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट नोट करके आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन है ना, तो उसको सबसे पहले देखते हैं। अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, कहने का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है, तो या तो इसको y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं या y1 से डिनोट कर सकते हैं। अगर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसको y डबल डैश से डिनोट कर सकते हैं या y2 से डिनोट कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है डी क्यू एक्स अपॉन डी एक्स क्यू, सॉरी डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, तो इसको y ट्रिपल डैश या फिर y3 से आप डिनोट कर सकते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर समझेंगे कि इसका डिग्री क्या होता है और फिर इसका ऑर्डर क्या होता है। तो आपका क्या पढ़ना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता, अभी हम लोग निकाले थे ना
x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में क्या है? तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वैसा इक्वेशन, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल and derivatives of dependent variable with respect to independent variable। तो उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि आपका ये हो गया, इसमें आपका क्या दिख रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, साथ में क्या दिख रहा है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है किसके रिस्पेक्ट में है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली और भी ले सकते हैं, जैसे देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और साथ में आपका क्या है? डेरिवेटिव। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन है तो डेरिवेटिव सही, इसका y का किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये था आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सा डेफिनेशन। अब हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर और ये डिग्री क्या होता है। कोई भी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। अब कहने का मतलब डिग्री कभी कभी क्या होता है? डिफाइन भी होता है, कभी कभी नहीं भी डिफाइन होता है। तो देखेंगे कि कौन कौन से केस में आपका डिग्री डिफाइन है, कौन कौन से केस में आपका डिग्री डिफाइन नहीं है। तो सबसे पहले समझेंगे ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका कितना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। कहने का मतलब यहां पे ये हुआ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप आसानी से समझ जाइएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है जी? तो एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले ये मेरा एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें देखिए कि जो हमारा डेरिवेटिव है तो एक ही डी वाई बाई डी एक्स है। तो ये कितने ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर वही मेरा रहता डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या डी एक्स स्क्वायर प्लस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका क्या है? इसका ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है? फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो हमने क्या बोला कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है? 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा इसका ऑर्डर। तो ये होता है आपका क्या? ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिग्री, कि डिग्री क्या होगा। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है ये, है ना। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स होगा, या मेरा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा, इस पे कभी भी जो पावर जो होना चाहिए वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ना ही ये लॉग के अंदर होगा, ना ही ये साइन के अंदर होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जो पॉलिनोमियल जो होगा हमारा, पॉलिनोमियल जो फॉर्म होगा उसमें जो मैक्सिमम जो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव जो है, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव है उसका पावर,
कहने का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव्स। चलिए सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं इसको। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर। क्या ये हमारा पोलिनोमियल है? देखते हैं पोलिनोमियल है कि नहीं। तो इसमें देखिए dy बाई डी एक्स हो या जो भी हमारा क्या डेरिवेटिव है, चाहे dy बाई डी एक्स या डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, क्या उसका पावर फ्रैक्शन में है? क्या नहीं है, पावर फ्रैक्शन में नहीं है। तो जब पावर फ्रैक्शन में नहीं है तो ये हमारा क्या हुआ कि ये हमारा क्या पोलिनोमियल फॉर्म में तो है। तो सबसे पहले ऑर्डर इसका डिफाइन करते हैं। तो ऑर्डर कहने का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है यहाँ 3। अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर कितना है, तो उसका पावर है 2, तो आपका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका है कि जो शुरू में नहीं लग रहा है कि पोलिनोमियल के फॉर्म में, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो आपका हो जा रहा है पोलिनोमियल के फॉर्म में, जैसे ये क्यों। देखिए ये तो हमको अभी तो नहीं लग रहा है पोलिनोमियल के फॉर्म में, लेकिन अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर स्क्वायर कर रहे हैं बोथ साइड तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू, और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 2 2 कैंसिल, क्या आ रहा है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू पे पावर कितना, 3। तो अब तो आपको लग रहा है ना कि ये पोलिनोमियल के फॉर्म में है, क्योंकि आप चाहे तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, तो थर्ड का है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा या 3 हो जाएगा। और डिग्री क्या होगा, तो ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस पे पावर कितना है, 3, तो आपका डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। चलिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखते हैं जहां पे आपका ऑर्डर तो डिफाइन है लेकिन डिग्री डिफाइन नहीं है। जैसे देखिए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स। हम क्या बोले कि जब भी आपको साइन के अंदर में डी वाई बाई डी एक्स दिख जाए या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिख जाए या डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू दिख जाए, हाँ अगर x हो साइन के अंदर y हो तो उससे हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डेरिवेटिव मेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो इसको हम चाह के भी अलग नहीं कर सकते। तो जब इस टाइप से आपका हो रहा है तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर आपका कितना हो रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 3, और इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन। तो यहां से एक बात पता चलती है कि कोई भी अगर आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑर्डर ऑलवेज डिफाइन बट डिग्री नॉट ऑलवेज डिफाइन, डिग्री नॉट ऑलवेज डिफाइंड। आपका ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होगा लेकिन डिग्री आपका हमेशा डिफाइन नहीं होगा। चलिए एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का ऑर्डर और ये जो डिग्री है उसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका ये है dy बाई डी एक्स पे पावर है आपका 1/2 प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप देख रहे होंगे तो आपको इसका आपको बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो जब हम इक्वेशन को देख रहे हैं तो नहीं लग रहा है कि ये हमारा पोलिनोमियल के फॉर्म में, लेकिन बस यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना आपका dy बाई डी एक्स पे पावर कितना 1/2 इंटू कितना y इक्वल टू हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जो इसके साथ में इसको इधर भेज दे देते हैं तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 इंटू dy बाई डी एक्स पे पावर कितना 1/2 इंटू वाई इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करते हैं, चूंकि इस अंडर रूट को हमको हटाना है तो दोनों साइड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे इधर आ जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर में क्या होगा,
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा, प्लस वाई पे पावर 4 होगा, प्लस डॉट 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 अपने 2-3 टर्म यहाँ पे आएंगे। अब हमको बताना क्या ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट, मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्या है, तो जो शुरू के इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होगा वही बाद के इक्वेशन में भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो डी स्क्वायर वाई का कितना भी स्क्वायर करेंगे वो कभी भी डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू थोड़ी हो जाएगा, वो तो डिफरेंशिएट करने पे होगा ना। कहने का मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स का हम स्क्वायर करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो रहा है। क्या ये इक्वल होता है क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के? नहीं, इसके इक्वल नहीं होता है, ये मेरा अलग कॉन्सेप्ट है। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको क्या कर रहे हैं, 2 बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकाले फिर से इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से ऑर्डर जो आ जाएगा, ऑर्डर तो 2 होगा। अब बात रही डिग्री की, तो जब भी किसी का स्क्वायर करेंगे तो यही ना उसका मैक्सिमम पावर होगा, बाद में तो पावर 1 ही आने वाला, पहले 2 सब पे पावर होगा, फिर क्या होगा 1 पावर होगा, तो इसके आपका क्या आ जाएगा, डिग्री कितना हो जाएगा 2। तो ये था आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको चीजें अच्छी से समझ में आ गई होगी। आप एनसीईआरटी का 9.1 ये सारे कॉन्सेप्ट करने के बाद उसको अच्छे से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।